यूज करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है? प्रोग्रामिंग के टाइम पे ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पर वी हैव टू चूज मोर देन वन ऑप्शन। एक ऑप्शन से ज़्यादा कोई कंडीशन चूज करने का कोई क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे समय पे हम यूज करते हैं इफ और एल्स। तो बेसिकली 3 टाइप का होता है इफ और एल्स। फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट, जो कि सिंपल इफ स्टेटमेंट है। सेकंड इज इफ एल्स स्टेटमेंट एंड थर्ड इज इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में सिंपल है, इट एक्सिक्यूट्स द स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, हमारा प्रोग्राम प्रिंट करेगा एलिजिबल टू वोट। हम इसको करके देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन को इफ एज, ओके, इंटरैक्टिव में नहीं लिखना है, हम लिखेंगे स्क्रिप्ट मोड में। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, फाइल में जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा न्यू फाइल, और यहाँ पर आप लिखिए इफ। पहले आप इनपुट फंक्शन डिफाइन कर दीजिए, यूजर क्या इनपुट डालने वाला है। क्या होना चाहिए? एलिजिबल फॉर वोट। इसको हम रन करके देखते हैं। टू वोट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, मैं फिर से रन कर रहा हूँ, लेस देन अगर 18 रन करूँगा तो आप देखो क्या आउटपुट आ रहा है। मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ 12, कोई आउटपुट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपल इफ स्टेटमेंट यूज़ किया है, जिसमें सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पर आंसर आता है। फॉल्स होने पर क्या होगा इसके बारे में कोई बताया ही नहीं। तो सेकंड टाइप का इफ स्टेटमेंट होता है इफ एल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो तो XYZ आपका आंसर है, और अगर फॉल्स हो तो उसका आंसर अलग। तो सेकंड टाइप का इफ एल्स स्टेटमेंट में आता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट। The if else statement executes the statement inside when the condition is true, otherwise executes the condition inside else when the condition is false। तो हम एक बार फिर से you can take this example, इस example को यूज़ करके आप भी अपना रन कर सकते हो। मैं पुरानी वाली ही कोडिंग में else को ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ कि अगर कंडीशन false हो तो क्या आंसर आएगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ else के लिए, else के बाद भी आपको कोलन लगाना पड़ेगा। प्रिंट ग्रेटर देन 18 है तो एलिजिबल टू वोट, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो मेरा आउटपुट आएगा नॉट एलिजिबल। इसको रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एज 12, तो आंसर आ गया नॉट एलिजिबल। सो दिस इज द यूज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप का, जो कि
इफ एलिफ एल्स। अब इसका बेसिकली काम है जब हमारे पास दो से ज़्यादा कंडीशन हो। एक तो होता है ट्रू और फॉल्स, हाँ या ना, लेकिन अगर ऐसी भी कई सिचुएशन आते हैं जहाँ आपके पास दो से ज़्यादा कंडीशन हो रहा है, मल्टीपल कंडीशंस आ रहे हैं, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इफ़ एलिफ एल्स। एलिफ एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है एल्स इफ का। एल्स इफ को पाइथन में एलिफ भी लिखते हैं। जावा और सी प्लस प्लस अगर आपने कभी देखा है या किया है तो आपको पता होगा, नॉर्मली यूज़ होता है इफ़ एल्स इफ, लेकिन पाइथन में हम उसको एलिफ भी लिख सकते हैं। तो यू कैन सी द एग्जाम्पल, यहाँ पर कंडीशन दो से ज़्यादा है। यू कैन सी a इक्वल्स टू 200, b इक्वल्स टू 33। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा ग्रेटर है, इसके लिए आप क्या कंडीशन दोगे। तो इस प्रोग्राम के लिए if b is greater than a तो प्रिंट हो जाएगा b is greater, else if a is equals to b, इसका मतलब a and b are equal, else a is greater than b। इस प्रोग्राम को आप डेफिनेटली अपने कंप्यूटर में रन करके देखना। इसी प्रोग्राम को मैं आपको पाइथन में रन करके दिखाता हूँ। जब सेम प्रोग्राम अगर पाइथन में लिखा जाएगा, यू कैन सी मैंने दो इनपुट लिया है a एंड b, और यहाँ पर कंडीशन लिख दिया है इफ़ b is greater than a then print b is greater, if a is equals to b then print a and b are equal, else a is greater। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो एंटर नंबर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 400, एंटर द नंबर b क्या है, मैं यहाँ रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ। देखते हैं कौन सा ग्रेटर है, इट इज शोइंग दैट a इज ग्रेटर। अब हम इसको रिवर्स करके देखते हैं। अगर a का वैल्यू हम लिखते हैं 230 और b का वैल्यू हम लिखते हैं, ओके हमें एक बार फिर रन करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बार दोबारा रन करके देखते हैं। a का वैल्यू 230, b का वैल्यू 320, देन इट विल शो a इज ग्रेटर, सॉरी b इज ग्रेटर। आप देख सकते हैं b का वैल्यू ज़्यादा बड़ा है। और अगर दोनों का वैल्यू सेम पुट करके देखते हैं, एक बार फिर से रन करते हैं। a का वैल्यू मैंने डाला 200, b का वैल्यू डाला 200। नाउ द आंसर इज a एंड b आर इक्वल। इसका मतलब हमारे सारे कंडीशन सही काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर दो से ज़्यादा कंडीशन लगाना पड़े वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ एलिफ एल्स। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया हो। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। एक लास्ट है इस स्टेटमेंट में इफ़ एल्स के बाद, वो है फॉर लूप। कंट्रोल स्टेटमेंट के एक और पार्ट है फॉर लूप। फॉर लूप बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर इटरेशन, जहाँ पर इटरेशन का काम हो वहाँ यूज़ किया जाता है फॉर लूप। ऐसे कई जगह आता है, जैसे अगर आपको प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 तक, तो आप 1 प्रिंट करने के लिए, 2 प्रिंट करने के लिए, 3 प्रिंट करने के लिए हर बार के लिए एक लाइन ऑफ कोड बार बार नहीं लिखोगे, एक ही कोड लिखोगे, लेकिन इसमें ऐसे कुछ कंडीशन लगाओगे जिसको आप बार बार रन करोगे तो आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली 1 to 100 तक प्रिंट कर देगा, सिर्फ सिंगल या 2 लाइन के कोड से। ऐसे जगह जहाँ पर आपको सेम कोड को बार बार रन कराना है, वी विल यूज़ फॉर लूप। ये है हमारा बेसिकली फॉर लूप का काम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स इन द गिवन सीक्वेंस। अब एक सीक्वेंस दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मुझे इसमें से फाइंड करना है कि कौन सा इवन नंबर है, उसको प्रिंट करो। तो हम इस सेम प्रोग्राम को करके देखते हैं ताकि आपका भी ये चीज़ क्लियर हो जाए। सो लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं। न्यू मॉड्यूल, अब यहाँ पर आप प्रोग्राम करिए नंबर इक्वल्स टू मैं यहाँ पर 10 वैल्यूज ले लिया हूँ।
और इस 10 वैल्यूज़ को अब मैं फॉर लूप लगा रहा हूँ। फॉर मैं मेंशन कर रहा हूँ इन सारे वैल्यूज़ को नम नाम से, नम इन नंबर्स। हमारे सारे वैल्यूज़ नंबर के अंदर है। नंबर्स लिखने के बाद आपको लगाना है कोलन, जो सबसे ज़रूरी है। अब इवन नंबर कैसे फाइंड करेंगे हम? जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है उसे इवन नंबर कहते हैं। तो मैं लिखूंगा नंबर्स में से हमको फाइंड करना है इवन को। तो यू विल राइट नम इज डिविजिबल बाई 2। आपको पता है ये मॉडुलस का साइन है, और मॉडुलस का साइन काम आता है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो जो भी नंबर 2 से डिवाइड होगा उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं, जिसका भी रिमाइंडर 0 आएगा, ये हमारा कंडीशन है। तो हमें प्रिंट कराना है, प्रिंट नम, उस नंबर को प्रिंट कर देगा। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ नाम डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ फॉर लूप। सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद यू कैन सी 2 4 6 8 10 रन हो गया है, सिर्फ इवन नंबर आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लूप। आप इसको अलग अलग कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो आपको, आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।